ईमानदारी का फल। छोटे से गांव सत्यंग में रहने वाला राजू एक 13 साल का लड़का था। उसका चेहरा मासूम, आंखों में चमक और दिल बहुत साफ था। उसके पिता एक साधारण दर्जी थे और मां खेतों में मजदूरी करती थीं। घर मिट्टी का था, छत टपकती थी और बिजली अक्सर गुल रहती थी। लेकिन उस घर में था ईमान, मेहनत और आत्मसम्मान। राजू पढ़ाई में तेज था, लेकिन पैसों की कमी के कारण कई बार स्कूल जाना छोड़ना पड़ा। फिर भी वह स्कूल के बाहर बैठकर क्लास की बातें सुनता, नोट्स चुपके से बनाता। उसके गुरुजी अक्सर कहते, राजू, तुझ में वो जज्बा है जो एक दिन तुझे बहुत ऊंचा ले जाएगा। राजू माँ के साथ खेतों में भी हाथ बटाता और शाम को एक चाय की दुकान पर बर्तन धोता था। हर रात वह थका हुआ होता, लेकिन किताब लेकर सोता। एक दिन सुबह सुबह राजू चाय की दुकान जा रहा था। रास्ते में उसे एक चमचमाती हुई लेदर की पर्स सड़क किनारे गिरी मिली। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। पर्स उठाकर देखा, उसमें 12,000 रुपये नकद और कुछ दस्तावेज थे। राजू की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह सोच सकता था, इन पैसों से स्कूल की फीस भर दूं, माँ की दवा आ जाए, घर की छत बनवा दूं। लेकिन अगले ही पल उसने पर्स बंद किया और अपने दिल से पूछा, अगर मैं ये पैसे रखूं तो क्या मैं खुद को आईने में देख पाऊंगा? राजू ने फैसला लिया, वो इस पर्स के असली मालिक को ढूंढेगा। पर्स में एक विजिटिंग कार्ड था, संजय मेहरा, जिला कलेक्टर कार्यालय। राजू को लगा ये कोई बड़ा अधिकारी है। उसने बिना देर किए स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, मां को बताया और साइकिल लेकर जिले के कलेक्टर ऑफिस की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर गेट पर खड़े गार्ड ने उसे रोका। बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकते। राजू बोला, मैं कुछ लौटाना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। काफी मिन्नतों के बाद गार्ड ने अंदर खबर दी और कुछ देर बाद राजू को अंदर बुलाया गया। कलेक्टर संजय मेहरा सामने बैठे थे, गंभीर चेहरा, झल्लाए हुए से। उन्होंने पूछा, हाँ बेटा, क्या बात है? राजू ने पर्स उनके सामने रखा और कहा, सर, ये रास्ते में गिरा मिला था। इसमें आपका कार्ड था, इसलिए आपको लौटा रहा हूँ। संजय मेहरा चौंक गए। पर्स खोलकर देखा, सारे पैसे और दस्तावेज वैसे ही रखे थे। उनकी आंखों में चमक आ गई। बेटा, तुमने ये पैसे नहीं लिए। तुम्हें जरूरत नहीं थी। राजू मुस्कुराया, जरूरत तो थी सर, लेकिन ईमानदारी उससे बड़ी है। कलेक्टर साहब भावुक हो गए। उन्होंने राजू से उसके परिवार और पढ़ाई की बात पूछी। सब सुनकर बोले, तुम सच में अनमोल हो बेटा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी अब मैं लूं। राजू ने विनम्रता से कहा, सर, मैं मदद लेना चाहता हूं, लेकिन मेहनत करके, दया नहीं चाहिए। कलेक्टर साहब मुस्कराए, फिर तो ये स्कॉलरशिप समझ लो, मेहनत तुम्हारी, मदद हमारी। अगले दिन राजू की खबर अखबारों में छप गई। ग्रेटर दैन गरीब लड़का लौटाता है 12,000 का पर्स, बनता है ईमानदारी की मिसाल। स्कूल में उसे बुलाकर सम्मानित किया गया। कई एनजीओ ने आगे आकर मदद की। लेकिन इस बढ़ती लोकप्रियता ने गांव के कुछ लालची लोगों को चुभन दी। गांव का ही एक सरपंच का बेटा विक्की, जो राजू से जलता था, उसने उसके खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। राजू को पैसे तो मिले, अब देखना कैसे ऐश करेगा, ईमानदारी दिखाने का नाटक कर रहा है। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। राजू के मन में दुख भर गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वह जानता था, सच बोलता नहीं, दिखता है। एक दिन विक्की ने राजू के बैग में चोरी से 500 रुपये रख दिए और अगले दिन स्कूल में शोर मचा दिया। देखो, ईमानदार राजू के पास चोरी के पैसे। राजू को प्रधानाचार्य के सामने बुलाया गया। जांच हुई, बैग से पैसे मिले। राजू चुप खड़ा रहा। बोलो राजू, पैसे तुम्हारे हैं? राजू ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं सर, मैंने नहीं रखे। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं, तो मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। तभी एक और छात्र ने हिम्मत दिखाकर सच्चाई बता दी, सर, मैंने विक्की को राजू के बैग में पैसे डालते देखा था। पूरी सच्चाई सामने आई। प्रधानाचार्य ने सबके सामने माफी मांगी और विक्की को स्कूल से निकाल दिया गया। वक्त बीता, राजू की स्कॉलरशिप से उसकी पढ़ाई जारी रही। वह हर साल टॉप करता रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडल लिया और फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। वो दिन भी आया जब राजू आईएएस परीक्षा में देश भर में तीसरा स्थान लाया। टीवी चैनलों में उसका इंटरव्यू चल रहा था। ग्रेटर दैन गरीब दर्जी का बेटा बना आईएएस, जानिए कैसे ईमानदारी ने बदल दी किस्मत। गांव में फिर से हलचल मच गई।
वही लोग जो उस पर शक करते थे अब उसके घर मिठाई लेकर पहुंचे। लेकिन राजू ने किसी से बदला नहीं लिया। जो बीत गया वो बीत गया। मुझे माफ करना सीखना है, नफरत नहीं। राजू की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां से उसने ईमानदारी की शुरुआत की थी। अब वह कलेक्टर बन चुका था। उसने सत्यंगा गांव के विकास की ठानी। नई सड़कें बनी, स्कूल को स्मार्ट क्लास में बदला गया, गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर खुला, खेतों के लिए सिंचाई योजना लागू हुई। माँ बाप गर्व से कहते, हमारा बेटा ही हमारा धन है। एक दिन वही पुराना चाय वाला आया और बोला, बाबू मुझे याद है तू मेरे यहाँ बर्तन धोता था, अब देख तू अफसर बन गया। राजू ने हंसते हुए कहा, आपने मुझे काम दिया था, इज्जत दी थी, आज मैं वहीं लौटाने आया हूँ। राजू ने एक दिन सत्यंगा स्कूल में भाषण देते हुए कहा, ग्रेटर देन बच्चों, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ईमानदारी से जीना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसका फल मीठा और अमर होता है। अगर मैं उस दिन पस रख लेता तो शायद कुछ दिन के लिए राहत मिलती, लेकिन आत्मा बेचैन रहती। आज मुझे जो भी मिला है वो मेरी मेहनत और सच्चाई का नतीजा है। बच्चों की आंखें चमकने लगीं। राजू अब न सिर्फ एक अधिकारी था बल्कि ईमानदारी की जीवंत मिसाल बन चुका था।